नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्ता दर्पण। मैं हूं सत्यम कुमार गोंड। मैं बिहार में हूं और बिहार की राजनीति अभी काफ़ी गर्म है। अभी आज का मैं आपको अपडेट देता हूं, फिर मैं पहले की बातें बताऊंगा। आज जो अभी है पटना में शिक्षकों के द्वारा प्रदर्शन किए जा रहे हैं कि उनकी जो नियुक्ति हुई थी वो अब परमानेंट किया जाए और जल्द से जल्द उस पे मोहर लगाई जाए। ये है। और उसके बाद कुछ ही देर पहले, अभी आधे घंटे 20 मिनट पहले की बात है, शिक्षा मंत्री जो नए बने हैं एनडीए गवर्नमेंट में, उन्होंने ये बोला कि उनकी जो नियुक्ति है वो परमानेंट होगी। मतलब अब हमेशा के लिए परमानेंट हो गई है। वो हमेशा के लिए शिक्षक हैं। खैर वो तो हो गई, अलग बात है। मैं कुछ बातें और बताता हूँ कि अभी मैं मोतिहारी में हूँ, चंपारण में, और ये गांधी मैदान है। और यहाँ पे कुछ बच्चे हैं, ये दोपहर का समय है और बच्चे क्रिकेट मैच खेल रहे हैं। जैसा कि मैं बोलूँगा दिखा देने के लिए अपने कैमरामैन को। और फिर उसके बाद हम यहाँ पे कुछ बच्चे हैं, फिर उनसे हम आपको बताते हैं, बात कराते हैं कि वो क्या सोचते हैं। मैं एक मुद्दा है, जैसे एक पॉइंट है, आप कहिए कि बिहार की राजनीति पे वो क्या सोचते हैं, या फिर वो आप ये बोलिए कि जो कल उठा पटक हुआ बिहार की राजनीति में, उस पर उनकी क्या राय है। देखिए, नीतीश कुमार जी बोले थे कि जो हम लोग के बाप दादा के पढ़ने के समय में उतना स्कूल कॉलेज नहीं था। ये बात सही है, हम मानते हैं उस समय उतना जितना भी स्कूल कॉलेज है खुला हुआ, उतना स्कूल कॉलेज नहीं था। लेकिन नीतीश कुमार भी यहाँ पर महिला वर्ग को, मतलब लड़की लोग को बहुत प्रोत्साहन किए, एजुकेशन में बहुत आगे बढ़ाए हैं। इससे बहुत खुश हैं हम, समझ गए। लेकिन बात यह है ना कि जो नीतीश कुमार ना शिक्षा का लेवल गिरा दिया है। शिक्षा का लेवल नीतीश कुमार इतना गिरा दिए हैं ना, इसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। अगर किसी को अगर कहता है ना, बर्बाद होने के लिए आदमी को किसी के प्यार के चक्कर में नहीं पड़ा जाता है। आप बिहार से ग्रेजुएशन भी कर लीजिए, फिर भी आप बर्बाद हैं। इसीलिए बिहार का शिक्षा का लेवल पूरा गिरा दिए हैं। हम ये मानते हैं कि जो बहुत शिक्षा में बहुत आगे काम किए हैं, लेकिन शिक्षा का लेवल जो होता है बच्चा का, अगर कोई बच्चा अगर बिहार से बीटेक कर लिया है ना, फिर उसका लेवल नहीं अच्छा रहता है, बेरोजगार की तरफ वो खाते रहता है। शिक्षा का लेवल काफी समाप्त है। देखिए, बात है कि अभी न्यूज में बराबर खबर चल रहा है कि बिहार का सरकार टूट गया है। तो बात है कि बीजेपी जो है ना, पूरा मतलब विरोधी को खत्म करना चाहती है और तानाशाही को है ना स्थापित करना चाहता है। जिस तरह से पहले है ना 200 साल अंग्रेज स्वराज किया था, उसी को ये लोग फिर से दोहराना चाह रहा है। देखिए, पॉलिटिक्स सभी जगह जुड़ा हुआ है। पॉलिटिक्स हमारे एजुकेशन सिस्टम में जुड़ा हुआ है, वोट के सिस्टम में जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब वोट के सिस्टम में हम बताएं आपको कि पॉलिटिक्स यादव को देगा, नीचे जात जो भी जात जिसका भी जो कास्ट है वो उसको वोट देगा। ठीक है, और हम यही बताएं कि एजुकेशन के सिस्टम में भी कास्ट से रिलेटेड है कुछ, जैसे बीसी का इतना % छूट रहेगा, ईबीसी का इतना % छूट रहेगा। क्यों? सरकार के लिए हम लोग एक है नहीं, एक है या नहीं है? तो फिर कास्ट के नाम पर इतना % छूट रहेगा, इतना % इसका छूट रहेगा, ऐसा क्यों? तो पूरा बिहार में, पूरा इंडिया में करप्शन है भैया। थे कुछ बच्चे चंपारण के, और मेरे साथ एक और सज्जन है। इनसे ये जानने को सुना, मतलब यहाँ के छात्र हैं, यहाँ पे डिप्लोमा करते हैं चंपारण में। तो हम इनसे ये पॉलिटिक्स का इतर बात करेंगे कि पॉलिटिक्स के इतर बात करेंगे। हम इस स्तर पे बात करेंगे कि एक छात्र कैसे देखता है, मतलब उसकी मांगे क्या है, वो क्या सही क्या गलत देखता है, हम इस पे बात करेंगे। तो आप हमें ये बताइए कि जो पॉलिटिक्स हुआ है, ठीक है, अभी सरकार बदल चुकी है ना, तो एक छात्र कैसे देखता है उसको, उस पर क्या असर पड़ेगा, क्या सही क्या गलत है, एक छात्र के दृष्टिकोण से बताइएगा। हम एक छात्र के दृष्टिकोण से ही बता रहे हैं आपको कि मतलब सरकार किसी का भी रहे, चाहे आरजेडी रहे या जेडीयू रहे या बीजेपी रहे, किसी का भी सरकार रहे, हम लोग को इससे मतलब नहीं है भाई। हम लोग को बस समय पे वैकेंसी चाहिए और एक लिमिट, मतलब जो होता है ना, बोलता है गवर्नमेंट कि हम लिमिट में रोजगार दे रहे हैं, तो लिमिट में दे रहे हो भाई, तो क्यों इतना युवा बेरोजगार है? अरे इतना भी लिमिट में दो कि मतलब जितना भी युवा है वो मतलब बेरोजगार ना ही रहे। और मतलब एक होता है ना कि पेरेंट्स लोग अपना पैसा देते हैं बच्चों को पढ़ने के लिए, और वो पढ़ने के बाद कोई ग्रेजुएशन करता है, कोई कुछ करता है, मतलब हर एक तरह का कोर्स करता है। और हर एक कोर्स करने के बाद वो क्या होता है भाई, तो घर पे जाके बेरोजगार बैठा रहता है। ऊपर से गार्जियन का ताना मिलता है कि ये इतना दिन पढ़ाएं, ये किए हुए, कि फिर भी कुछ नहीं कर रहा है, तो वो क्या करेगा भाई? जब समय पर उसको वैकेंसी नहीं मिलेगी, और वैकेंसी भी मिल रहा है तो SC ST जो कास्ट है उसको कुछ अलग कट ऑफ है, EBC का अलग कट ऑफ है, जनरल का देखिए तो अलग कट ऑफ है। तो क्यों भाई, क्या जनरल वाले ज़्यादा पढ़ते हैं, SC ST वाले कम पढ़ते हैं? सब तो इक्वल ही पढ़ रहे हैं ना भाई, तो क्यों सबका ऐसे मतलब इक्वल मतलब अथी दो। देखिए, मैं कुछ ऑफ कैमरा भी कुछ बच्चों से बात कर रहा था, यहाँ के छात्र हैं जो भी आज दोपहर में मैच खेलना है। ठंडी का मौसम में दोपहर में सब हल्की धूप निकली हुई है, मैच खेल रहे हैं।
उनसे मैं बात कर रहा था ऑफ कैमरा, उन्होंने यही बताया कि वो भी रोज़गार को लेके काफ़ी चिंतित हैं। और एक जो फेज़ होता है एजुकेशन समाप्त करने के बाद और एक एम्प्लॉयमेंट मतलब एक रोज़गार लेने के बीच में जो फेज़ होता है, उसमें बच्चा काफ़ी डिप्रेस होता है, काफ़ी चिंतित होता है अपने भविष्य को लेके। और यहाँ पे मुझे ज़्यादातर उसी तरह के बच्चे मिले जो काफ़ी चिंतित थे और वो भी यही बोल रहे थे रोज़गार, सिर्फ़ रोज़गार और रोज़गार। तो ये थी बातें। एक और बात मैं आपकी नत्थी करना चाहूँगा इस पे कि मैं कुछ बच्चों से बात कर रहा था, वो ऑफ कैमरा बात कर रहे थे काफ़ी अच्छे से। पॉलिटिक्स पे उनकी अच्छी अच्छी पकड़ थी। जैसा बिहार में बोला जाता है कि बच्चे पॉलिटिक्स बचपन से ही पढ़ना या देखना चालू करते हैं, करना चालू कर देते हैं, वैसे ही उनके यहाँ पे मुझे देखने को मिला। लेकिन वो ऑन कैमरा ये बोलना नहीं चाह रहे थे। मैं कुछ बातें थी जो मुझे एक ही सब निकल के आया कि रोज़गार, मैं वो आपको बताया। बाकी कुछ और भी बातें होंगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।